सभी को सादर प्रणाम। आज हम मनुष्यों को देखते हैं, मेरे आसपास, आपके आसपास, चाहे वो मनुष्य विकसित देशों में रह रहे हों, विकासशील देशों में रहते हों, अविकसित देशों में रहते हों, बड़े शहरों में रहते हों, छोटे शहरों में रहते हों, गाँवों में रहते हों, कस्बों में रहते हों, सारे के सारे मनुष्य ऐसा लगता है एक अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं। वो दौड़ है धन कमाने की दौड़। अधिक से अधिक प्राप्त हो जाए। प्राप्त करना कुछ बुरा भी नहीं है। आप जो भी संसाधन प्राप्त करना चाहते हैं, मैं और आप भोजन करते हैं, हम जो जल पीते हैं, हम कोई भी चीज़ प्राप्त करते हैं, कोई विद्युत के संसाधन का प्रयोग करते हैं, किसी भी चीज़ का हम उपयोग करते हैं, इस सारे के लिए धन की आवश्यकता है। यहाँ तक कि मुझे और आपको यदि अध्ययन करना हो, पढ़ना हो, पढ़ाना हो, लिखना हो, लिखाना हो, कोई पुस्तक चाहिए हो, कोई कॉपी चाहिए हो, उसके लिए भी आपको धन की आवश्यकता है। व्यायाम को सीखना हो, सिखाना हो, वहाँ भी धन काम आता है। एक मकान बनाना हो, जो भी कार्यकलाप दुनियादारी के आपको दिखाई देते हैं, वहाँ हमको धन की आवश्यकता है। धन के बिना हम चल नहीं सकते। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए मुझे और आपको धन की आवश्यकता है। तो धन की ज़रूरत है, लेकिन धन को उचित माध्यमों से कमाया जाना बहुत अनिवार्य है। और धन एक सीमा तक आने के बाद यदि और आप प्राप्त करते रहते हैं, अरबों रुपए किसी के पास हो, करोड़ों किसी के पास में हो, और वो कहे जी मुझे 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, 50 करोड़ चाहिए। किसी के पास 10 लाख, 20 लाख है, और वो और आगे और ज़्यादा चाहता है। वो चाहना भी बुरा नहीं है, परंतु उस चाहने को साथ में उसके धर्म हमको अवश्य जोड़ना चाहिए कि हम धन कमाएं, लेकिन धन कमाने का माध्यम उचित होना चाहिए। हमारे पास जो धन आए वो गलत तरीकों से प्राप्त किया हुआ ना हो, दूसरे के हिस्से का धन ना हो। और कभी कभी हम इस धन के कारण से, इस धन को प्राप्त करने के लिए, उस पर अपना स्वामित्व रखने के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा अनुचित माध्यमों का प्रयोग करते हैं। उनसे मुझे और आपको बचना चाहिए। इतिहास के अंदर एक बहुत सुंदर कथा है। एक राजा था जिसका नाम था सिंधुल, और उसका एक पुत्र था जिसका नाम भोज था। भोज बहुत छोटा था। सिंधुल जब मृत्युशैया के ऊपर थे तो उन्होंने अपने भाई मुंज को बुलाया और बुला करके कहा, मैं अब मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ और ये बच्चा कुछ छोटा है, तो तुम इस राज्य व्यवस्था को, राजकाज को संभाल लो। जब ये बच्चा पढ़ लिख करके बड़ा हो जाएगा, योग्य हो जाएगा, आयु भी कुछ अधिक हो जाएगी, तब ये संभाल लेगा। अब ये कह करके राजा सिंधुल की मृत्यु हो गई। मुंज राजकाज को संभालने लगे और भोज पढ़ने के लिए गुरुकुल में चला गया। समय समय पर मुंज अपने भतीजे भोज से मिलते थे और उसके बारे में गुरुकुल के आचार्यों से जानकारी प्राप्त करते थे कि ये पढ़ने में कैसा है, व्यायाम करने में कैसा है, इसकी आध्यात्मिक उन्नति कितनी हो रही है। तो उनको पता चला कि ये हर क्षेत्र में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है और सुयोग्य बन रहा है, शरीर से भी बलिष्ठ हो रहा है। जैसे वो बड़ा होने लगा तो मुंज को चिंता सताने लगी। उसको लगा इतना बढ़िया ठाठ बाट है, नौकर चाकर हैं, घोड़े हैं, हाथी हैं, और दुनिया जयकारा लगाने वाली बैठी हुई है, और ये अब बच्चा बड़ा हो रहा है। थोड़े समय के बाद में ये और बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा तो उसके बाद में और मेरे पास क्या रह जाएगा। मेरी हालत तो वैसी ही हो जाएगी जैसे बड़े भाई के राज्य के समय में थी। मैं तो सामान्य आदमी हो जाऊंगा। तो ये विचार आया तो उन्होंने सोचा, भाई इस कांटे को अपने रास्ते से निकालना चाहिए, क्योंकि राज्य तो हमको ही चाहिए, राजा तो हम ही रहना चाहते हैं। तो ये विचार करके तो उनके अंतर्गत एक स्थान था बंगाल नाम का, उसके राजा थे वत्सराज। उनको उन्होंने बुलाया और मंत्रणा की। कहने लगे, देखो ये भोज जो है वो बड़ा हो रहा है, और ये बड़ा होकर के आएगा तो नियम तो यही है कि राजा के पुत्र को राजा बनाया जाना चाहिए। मैं तो भाई हूँ और मैं तो एक तरीके का ट्रस्टी हूँ, केयर टेकर हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि इस कांटे को तुम निकाल दो। तो बोलिए महाराज, क्या आदेश है? कि इसको कहीं जंगल में किसी बहाने ले जाना और वहाँ इसका सिर धड़ से अलग करके और सिर मेरे सामने पेश करो, जिससे मैं निष्कंटक हो जाऊं। मुझे लगे अब मेरे सामने आने वाला कोई मुझे मेरे पद से, मेरे अधिकारों से रहित करने वाला कोई नहीं है।
ये विचार करके और वो चले गए। वत्सराज भोज को लेकर के जंगल में पहुंचे और जंगल में जाकर के उन्होंने बताया, भाई तुम्हारे जो चाचा मुंज हैं उनकी ओर से तुमको मार देने का और तुम्हारे सिर को वहां दिखाने का आदेश हुआ है, तो अब हम तुमको मार देंगे जैसे कि हमको आज्ञा मिली हुई है। तो इससे पहले कि हम तुमको समाप्त करें, आज्ञा का पालन करें, तुम्हारी कोई इच्छा हो, कुछ खाना पीना चाहते हो, कुछ कहना सुनना चाहते हो तो वो कर सकते हो। तो बालक कहने लगा कि मैं एक पत्र पर आपको कुछ लिख करके देता हूं, वो आप मेरे चाचा को दे दीजिएगा। उसने एक अपनी ही जंघा से थोड़ा सा रक्त निकाला और रक्त निकाल करके एक दोने में ले लिया और एक दूसरे पत्ते के टुकड़े के ऊपर उसने लिखना आरंभ किया। उसने एक श्लोक लिखा, योग्य था, विद्वान था। क्या श्लोक लिखा? मान्धाता च महीपतिः कृतयुगा लंकार भूतो गतः सेतुर्येन महोदधौ विरचितः क्वासौ दशास्यन्तकः अन्ये चापि युधिष्ठिर प्रभृतयो यातादिवं भूपते नैकेनापि समं गता वसुमती मुञ्जत्वया यास्यति। तो क्या लिखा कि मानधाता नाम के बहुत बड़े राजा हुए, बड़ी प्रतिष्ठा थी, उनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके साथ में ये पृथ्वी नहीं गई। उसके बाद राजा राम हुए, रावण को मारने वाले, उनकी भी बहुत प्रतिष्ठा थी, उनकी भी मृत्यु हो चुकी है, उनके साथ भी ये पृथ्वी जो है वो नहीं गई। इसके अतिरिक्त युधिष्ठिर आदि न जाने कितने नामचीन राजा हुए और राज्य को भोग करके यहीं पर छोड़ करके सारे के सारे चले गए, एक के साथ भी पृथ्वी नहीं गई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, हे मुंज, हे मेरे चाचा, मुझे ऐसा लगता है ये धरती हमारे साथ अवश्य जाएगी। ये कह करके उसने ये लिख करके दिया और वत्सराज ने उसको संभाल लिया। मुंज को जाकर के कहा, कहने लगे कि आपने जो आदेश दिया था वो पूरा कर दिया है, आपने शीश मांगा था, आपके सामने प्रस्तुत है। मुंज कहने लगा, अरे भाई, मरते हुए भोज ने कुछ कहा तो नहीं? कहने लगे, हाँ, ये एक पत्ते के ऊपर कुछ लिख करके दिया है, आप देख लीजिए। तो उसने पढ़ा, अरे मानधाता चला गया। अरे मुंज, तुझे क्या मालूम है मानधाता चले गए? तुझे मालूम नहीं क्या राम चले गए? क्या तुझे मालूम नहीं युधिष्ठिर चले गए? और न जाने कितने कितने राजा हुए, सारे के सारे चले गए, लेकिन तेरे साथ में ये पृथ्वी जरूर जाएगी। उनके साथ तो नहीं गई, तेरे साथ जरूर जाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। अब ये पढ़ा तो उसकी आंखें खुल गई, उसके अंदर जो है ना जागृति हुई। अरे ये तो बिल्कुल सच बात है कि जब इतने बड़े बड़े महान व्यक्तियों के साथ में, महान राजाओं के साथ में, यशस्वी राजाओं के साथ में पृथ्वी नहीं गई तो मेरे साथ में कैसे जाएगी। और वो परेशान हो गया, प्रायश्चित करने लगा, रोने लगा, ऊंचा ऊंचा चिल्लाने लगा। तो वत्सराज कहने लगे कि महाराज थोड़ा रुकिए। बोले, क्या हुआ? मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। वो कहता है, मुंज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई और तुम रुकने को कहते हो। मेरा अब जीने का मन नहीं है। तुमने मेरे कहने पर मेरे भतीजे को मार दिया, ऐसा करो तुम मुझे भी मार डालो। बोले, नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। बोले, क्या बात नहीं है? मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया। मैंने अपने ही भाई के पुत्र को मार दिया और मैंने जरा सा भी ये नहीं विचार किया कि उसका दोष क्या है। वो एक यहाँ पर एक किसी के यहाँ जन्म लेना, क्या उसका अपराध है? या वो योग्य हो रहा था या वो बलिष्ठ हो रहा था, क्या ये उसका अपराध है? तो मैं अपराधी हूं, मुझे तुम मार डालो। बोले, महाराज हमारी बात सुनिए। क्या बात है? बात यह है कि हमने आपके भतीजे को नहीं मारा है। बोले, अच्छा, ये तुमने बहुत अच्छा किया, मुझे बहुत बड़े पाप से बचा लिया। और कहने लगे, कहाँ है मेरा भतीजा, मैं मिलना चाहता हूँ। तो भोज को सामने लाया गया और उसके बाद भोज का राज्य का अलंकरण हुआ, राज्याभिषेक हुआ और उसके बाद में ये जो मुंज था, चाचा जो था, सब कुछ सौंप करके और वन को चले गए और वन में जा कर के उन्होंने आगामी अपना जीवन, सारा का सारा जीवन तपश्चर्या के अंदर आध्यात्मिक उन्नति में व्यतीत किया।
तो धन हम लोग कमाएं, धन की आवश्यकता है, लेकिन अपना सारा जीवन धन कमाने में न लगा दें। दूसरा, धन कमाने के उपाय हमारे ठीक होने चाहिए। गलत उपायों से शराब बेच करके, मांस को बेच करके और किसी दूसरे के धन को हड़प करके, भाई के हिस्से को हड़प करके, कोई पड़ोसियों के हिस्से को हड़प करके, कोई और मित्र के जानकार के हिस्से को हड़प करके हम धनपति न होना चाहें। आप सभी बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।